फिनग्रो इनसाइट्स में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अगर कल अचानक कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपकी सालों की मेहनत की बचत का क्या होगा? या अगर घर चलाने वाले को ही कुछ हो जाए तो परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? आज हम इसी पर मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग पर गहराई से बात करेंगे। और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब सोचते तो हैं, पर अक्सर कल करेंगे सोचकर टाल देते हैं। बिल्कुल, लगता है कि ये बहुत जटिल है या शायद अभी जरूरत नहीं है। सही बात है। और शायद इसकी एक वजह हमारा इतिहास भी है। पुराने जमाने में मतलब इतनी चिंता नहीं होती थी। एक मजबूत संयुक्त परिवार था जो एक गारंटी की तरह था। हाँ, एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच था। घर में कोई बीमार पड़ा तो पूरा परिवार मिलकर खर्च उठाता था, जोखिम बटा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन आज की सच्चाई वो बिल्कुल अलग है। हम शहरों में हैं, न्यूक्लियर परिवारों में, वो पुराना किला अब है नहीं। सही बात है। इसीलिए आज हमें अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक तरीकों की, मतलब नई दीवारों की जरूरत है। और ये अमीर बनने के बारे में नहीं है। नहीं। ये बस ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि कोई अचानक आई मुसीबत हमें गरीब न बना दे। तो चलिए इसी आधुनिक किले की पहली और सबसे जरूरी दीवार से शुरू करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। इसे पुणे के शर्मा परिवार के उदाहरण से समझते हैं। रमेश 45 साल के, एक आईटी मैनेजर। ठीक है। और उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑफिस से मिला 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। अच्छा। उनकी सोच है, मैं फिट हूं, रोज जॉगिंग करता हूं, मुझे क्या होगा? और ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक जाल है। इसे अजेयता का भ्रम या इनविंसिबिलिटी बायस कहते हैं। मतलब हमें लगता है बुरी घटनाएं हमेशा दूसरों के साथ होती हैं, हमारे साथ नहीं। बिल्कुल। और यहीं एक और अदृश्य दुश्मन सामने आता है। मेडिकल महंगाई। हाँ, मेडिकल महंगाई। जी। भारत में जहां दूध पेट्रोल की कीमतें साल में 5-7% बढ़ती हैं, वहीं मेडिकल का खर्च हर साल 12 से 14% बढ़ रहा है। 12 से 14%। हाँ, मतलब जो सर्जरी आज 5 लाख की है वो 5 साल बाद लगभग 10 लाख की हो जाएगी। और रमेश शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन ऑफिस में उनके सीने में तेज दर्द होता है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। पता चलता है कार्डियक प्रॉब्लम है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी, आईसीयू, स्टेंट, कुल बिल आता है 8 लाख रुपए। और ऑफिस की पॉलिसी थी 5 लाख की। बस बाकी के 3 लाख रुपए रमेश को अपनी बचत से देने पड़े, शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़े गए पैसे से। और यहाँ एक और बड़ा जाल है, जिसे हम कॉर्पोरेट ट्रैप कहते हैं। कॉर्पोरेट ट्रैप। हाँ, रमेश को लगता है कि कंपनी का कवर हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जिस दिन वो रिटायर होंगे या नौकरी चली जाएगी, ये कवर भी खत्म। और 60 साल की उम्र में नई पॉलिसी लेना तो एक बुरे सपने जैसा है। बीमारियां होती हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। मतलब ऑफिस का कवर एक अच्छे मौसम का दोस्त है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए पहली सीख ये है कि आपके पास अपनी एक पर्सनल हेल्थ पॉलिसी होनी ही चाहिए, जो सिर्फ आपकी हो। ठीक है, तो रमेश ने ये सबक सीखा और एक प्राइवेट पॉलिसी खरीदने का फैसला किया। लेकिन यहाँ उन्होंने वो क्लासिक गलती कर दी जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे सस्ती वाली ले ली। हाँ, सबसे सस्ता वाला प्लान। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रूम रेंट कैपिंग वाले क्लॉज को पढ़ा ही नहीं। और ये रूम रेंट ट्रैप, ये शायद हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है। कैसे? देखिए, रमेश की पॉलिसी में रूम का किराया सम इंश्योर्ड का 1% यानी 5 लाख पर सिर्फ 5,000 रुपए प्रतिदिन तक ही मिल सकता था। ओके। अब अगली बार जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्होंने इन्फेक्शन से बचने के लिए 10,000 वाला प्राइवेट रूम ले लिया। अच्छा, तो उनके मन में यही होगा कि ठीक है, पॉलिसी 5,000 देगी, बाकी के 5,000 मैं अपनी जेब से दे दूंगा। सिंपल। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बीमा कंपनी का गणित अलग है। इसे कहते हैं आनुपातिक कटौती या प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। जी। कंपनी ने कहा, क्योंकि आपने अपनी योग्यता से 2 गुना महंगा कमरा चुना, हम आपके हर जुड़े हुए खर्च का 50% ही देंगे। 1 मिनट, हर जुड़े हुए खर्च का, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ रूम रेंट नहीं, डॉक्टर की फीस, नर्सिंग चार्ज, ऑपरेशन थिएटर चार्ज सब आधे हो गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो 5 लाख रुपए के कुल बिल पर बीमा कंपनी ने दिए सिर्फ 2.5 लाख रुपए। बाकी के 2.5 लाख रमेश को फिर अपनी जेब से भरने पड़े। ये तो बहुत बड़ा झटका है। मतलब एक छोटी सी शर्त ना पड़ने की इतनी बड़ी कीमत। बिल्कुल। तो सबक साफ है, हमेशा नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी ही खरीदें, भले ही वो थोड़ी महंगी क्यों ना हो। रमेश ने एक और गलती की।
पैसे बचाने के लिए अपने 72 साल के पिता और 20 साल के बेटे को एक ही फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में डाल दिया। ये सुनने में अच्छा लगता है ना, कि एक ही पॉलिसी में सब कवर हो गए। हाँ। लेकिन ये एक महंगी गलती है। क्यों? क्योंकि फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम हमेशा परिवार के सबसे बड़े सदस्य की उम्र से तय होता है। अच्छा। तो 45 साल के रमेश और 20 साल का बेटा दोनों 72 साल के पिता की उम्र के हिसाब से प्रीमियम दे रहे थे, बहुत ज्यादा। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। पति पत्नी और बच्चों को एक फ्लोटर में रखें और माता पिता के लिए एक अलग सीनियर सिटीजन प्लान खरीदें। इससे कुल प्रीमियम भी कम हो सकता है और कवरेज भी बेहतर मिलेगा। एकदम सही। तो ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस से बचत तो सुरक्षित हो गई, लेकिन अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। अगर कमाने वाला ही ना रहे तो भविष्य की आय को कैसे सुरक्षित करें? मतलब लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पैसों को बचाता है और लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपके बाद पैसों की कमी से। जैसे रमेश साल के 20 लाख रुपए कमाते हैं, अगर वो और 15 साल काम करते तो उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? जी। लोग अपनी 10 लाख की कार का बीमा करवाते हैं, लेकिन अपनी 3 करोड़ की आय पैदा करने की क्षमता का बीमा करवाना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ भी लोग एक बुनियादी गलती करते हैं, बीमा को निवेश समझ बैठते हैं। पहला सवाल होता है, मुझे वापस क्या मिलेगा? और बस इसी एक सवाल का फायदा उठाकर उन्हें एंडोमेंट पॉलिसी या यूलिप बेच दी जाती हैं, जिसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा। प्रीमियम ज्यादा, जैसे 50,000 रुपए सालाना, और कवर बहुत कम, शायद सिर्फ 10 लाख। अब 10 लाख में तो आज होम लोन भी नहीं चुकता। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है टर्म इंश्योरेंस। लेकिन उसमें तो कुछ वापस नहीं मिलता। ये तो पैसे की बर्बादी जैसा लगता है ना। ये एक स्वाभाविक सोच है, लेकिन यही हमें बीमा का असली मतलब समझना होगा। बीमा सुरक्षा है, निवेश नहीं। जैसे कार का बीमा। बिल्कुल। एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या आप पैसे वापस मांगते हैं? नहीं, आप शुक्र मनाते हैं। टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल वैसा ही है, शुद्ध सुरक्षा। और इसका प्रीमियम कितना होता है अंदाजन? आप हैरान हो जाएंगी। एक 30 साल का स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ 10 से 15,000 रुपए सालाना देकर 1 करोड़ का कवर ले सकता है। बस एक स्मार्टफोन की कीमत से भी कम में? जी। तो सबक साफ है, बीमा और निवेश को कभी ना मिलाएं। सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस और पैसा बनाने के लिए म्यूचुअल फंड या पीपीएफ। ये बहुत जरूरी बात है। अब रमेश की एक और चिंता है, उनके ऊपर बिजनेस लोन और होम लोन भी हैं। उन्हें डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या बैंक मेरे बीमा के पैसे ले लेगा? ये एक बहुत जायज सवाल है और इसका जवाब दुर्भाग्य से हाँ है। कानून के तहत लेनदारों का मतलब जिनसे आपने कर्ज लिया है, आपकी संपत्ति पर पहला हक होता है। मतलब ये हुआ कि कोई अपने परिवार के लिए 1 करोड़ की पॉलिसी ले और वो पैसा परिवार को मिले ही नहीं, बैंक ले जाए। ये बिल्कुल संभव है। ये तो पॉलिसी लेने का पूरा मकसद ही खत्म कर देता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक ऐसी कानूनी ढाल काम आती है जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है। वो क्या है? इसका नाम है मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट या MWP एक्ट 1874। 1874 का कानून। इसका इस्तेमाल कैसे करें? मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, ये इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं होगा। पॉलिसी खरीदते समय फॉर्म में बस MWP एक्ट वाले एक छोटे से बॉक्स पे टिक करना होता है, बस। सिर्फ एक टिक? सिर्फ एक टिक। ऐसा करते ही वो पॉलिसी एक कानूनी ट्रस्ट बन जाती है जिसकी लाभार्थी सिर्फ पत्नी और बच्चे होते हैं। और इसका नतीजा? नतीजा ये कि बीमा का पैसा एक कानूनी किले में बंद हो जाता है। उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी और बच्चों का अधिकार होता है। न बैंक, न कोई रिश्तेदार, कोई उसे छू नहीं सकता। ये तो एक शानदार जानकारी है। अब एक कहानी की बात करते हैं जो बीमा से ज्यादा कम्युनिकेशन के बारे में है, रोहन और अंजलि की। रोहन सारे निवेश संभालते थे। वो अक्सर कहते थे, मैं घर का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, तुम चिंता मत करो। और ये हमारे समाज में बहुत आम है। पति सोचते हैं कि वो पत्नी को परेशानियों से बचा रहे हैं, लेकिन असल में ये उन्हें और ज्यादा अकेला बना देता है। बिल्कुल। मुझे याद है एक क्लाइंट की पत्नी का फोन आया। उनके पति का देहांत हो गया था और उन्हें यह तक नहीं पता था कि सैलरी अकाउंट किस बैंक में है। उस फोन कॉल में जो बेबसी थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और अंजलि के साथ भी यही हुआ। एक रात एक कार दुर्घटना में रोहन की मृत्यु हो गई। अंजलि पढ़ी लिखी थी पर अपने ही घर के वित्तीय मामलों से अनजान। बीमा के कागज कहाँ हैं, बैंक खाते कौन से हैं, कुछ नहीं पता। नॉमिनी अपडेट ना होने से बैंक खाते फ्रीज हो गए, होम लोन की EMI रुक गई और बैंक के फोन आने लगे। सोचिए उस महिला की हालत। वो अपने ही घर में पासवर्ड से सुरक्षित लैपटॉप और बंद फाइलों के बीच गिरी थी। पति के अमीर होने के बावजूद आर्थिक बर्बादी का सामना कर रही थी।
इसे मैं साइलेंस की त्रासदी कहता हूं। इस त्रासदी से बचने का कोई तरीका है? एक बहुत ही सरल उपाय है, द रेड फाइल। द रेड फाइल? हाँ, ये कोई जटिल चीज नहीं है, बस एक इमरजेंसी फाइनेंशियल बाइंडर, एक फाइल जिसमें सब कुछ एक जगह पर हो। क्या क्या होना चाहिए इसमें? सभी जरूरी कागजात, जैसे टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के ओरिजिनल बॉन्ड, सभी बैंक खातों की सूची, म्यूचुअल फंड और डीमैट आईडी, सभी लोन का विवरण। पासवर्ड्स का क्या? पासवर्ड्स को सुरक्षित तरीके से रखने का एक तरीका, और सबसे जरूरी आपके इंश्योरेंस एजेंट और सीए का नंबर। जब एक पति ये फाइल अपनी पत्नी के साथ साझा करता है तो वो सिर्फ एक आश्रित नहीं बल्कि एक सशक्त साथी बन जाती है। बिल्कुल, ये प्यार जताने का सबसे जिम्मेदार तरीका है। आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, हमारे माता पिता का क्या? 70 की उम्र में उनके लिए बीमा लेना बहुत महंगा होता है। सही बात है। यहाँ हमें एक अलग रणनीति अपनानी चाहिए। मान लीजिए 70 साल की उम्र में 5 लाख के कवर का प्रीमियम 50,000 रुपये सालाना है। अब 5 साल में आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए। अगर क्लेम नहीं आया तो वो पैसा गया। तो विकल्प क्या है? विकल्प एक, मेडिकल कॉर्पस। मतलब हर साल वो 50,000 रुपये प्रीमियम देने की बजाय एक अलग फिक्स डिपॉजिट या किसी सुरक्षित म्यूचुअल फंड में जमा करें। अच्छा। तो 5 साल में आपके पास ब्याज मिलाकर करीब 3 लाख का एक फंड होगा जो आपका अपना होगा। ये एक तरह का सेल्फ इंश्योरेंस है। और हाँ, माता पिता के लिए दिए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। तो आज हमने जो भी बातें की हैं, अगर कोई परिवार इन सभी कदमों को उठाता है तो वो अपना भविष्य कैसे बदल सकता है? कल्पना कीजिए उस मन की शांति की। कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, आप सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं और अपनी बचत को हाथ लगाए बिना घर वापस आ जाते हैं। क्योंकि आपके पास एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी है। जी, नो रूम रेंट कैपिंग वाली। और अगर सबसे बुरा होता है? अगर सबसे बुरा होता है तो टर्म पॉलिसी परिवार को करोड़ों का टैक्स फ्री फंड देती है। होम लोन चुक जाता है, बच्चों की पढ़ाई पूरी होती है। देखिए, बीमा सिर्फ एक कागज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप अपने परिवार से इतना प्यार करते थे कि आपने उन्हें उस भविष्य से भी सुरक्षित कर दिया जिसमें शायद आप उनके साथ ना हो। आज की चर्चा के बाद एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या आपकी वित्तीय योजना सिर्फ संपत्ति बनाने के लिए है या उस संपत्ति को और आपके परिवार को हर अप्रत्याशित घटना से बचाने के लिए भी है? ऐसे ही और कंटेंट के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।